अल्लाह पाक उसका वो नुकसान भी पूरा करे। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है, यूनियन को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। लग तो खैर अब ख़त्म हो गई है, लेकिन यह है कि लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, मैं भी मौजूद हूं लाहौर हफीज़ सेंटर के बाहर, जहां पर आग लगी हुई थी और आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू की टीमें ही पहुंच गई, आग बुझा ली गई है। हम लोगों से पूछते हैं कि आग किस तरह लगी। कैमरामैन मेरा दिखाएगा पीछे हफीज़ सेंटर और जो टीमें जो उनसे काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी मौजूद है और रेस्क्यू 112 की टीमें भी मौजूद हैं। ये आग किस तरह लगी और ये एक बार फिर आग लगी, पहले भी यहाँ पर आग लग चुकी है। ये हफीज़ सेंटर से चीज़ें निकाली जा रही हैं। देखें अभी जो हफीज़ सेंटर का गेट बंद किया हुआ है लोगों के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर काफ़ी नुकसान। ये देखें बाइक निकाली, बाइक की क्या हालत हुई हुई, काफ़ी जल गई बाइक। अभी और भी बहुत सी चीज़ें जली हुई हैं अंदर, तो अभी हम लोगों से पूछते हैं। जी तो दोस्तों, अभी हम हफीज़ सेंटर के अंदर मौजूद हैं। आप ये देख रहे हैं पूरा हफीज़ सेंटर इस टाइम जो उनसे ना बंद है। जिनका सामान जो जला हुआ था, दुकानें जली हैं, वो अपना सामान लेके जा रहे हैं। रेस्क्यू जो उनसे है, रेस्क्यू एहलकार जो उनसे इनकी हेल्प कर रहे हैं और सारा सामान लेके जा रहे हैं। काफ़ी बाइक, काफ़ी गाड़ियाँ भी जल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जमील जी। जमील साहब, यहाँ पर आपकी दुकान है? जी मेरी दुकान है। कितनी? एक? जी मेरी एक दुकान। अच्छा, ये कब आग लगी थी, कितने बजे लगी थी? ये कोई तकरीबन 12:30 बजे मुझे कॉल आई है कि आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो मैं घर से निकला हूँ, घर से निकल के यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो फिर हमने सामान अपना मूव किया सारा, और उस वक्त तक तो बहुत ज़्यादा आग थी। अभी फिर उसके बाद गाड़ियाँ आ गई हैं रेस्क्यू की, 11 22 की। फिर उन्होंने आके उसको कंट्रोल किया। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आग तो खैर अब ख़त्म हो गई है, लेकिन यह है कि लोगों का बहुत नुकसान हुआ। नुकसान यानी कि आपका भी हुआ है? जी नहीं, हमारा नुकसान नहीं हुआ, मेरी शॉप दूसरी तरफ थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग ने सामान भी मूव कर लिया था। लेकिन आज हफीज़ सेंटर बंद रहेगा? जी आज हफीज़ सेंटर बंद रहेगा। अभी कल का भी पता नहीं है। अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। जब वो बताएगी तो फिर पता चलेगा कि कल भी ओपन होगा या नहीं होगा, कब होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम तो ख़राब हो गया ना जी। अभी उसको वो ठीक करेंगे, सारा बिजली का निज़ाम ख़राब है। अब वो ठीक करेंगे, उसके बाद फिर उसको बताएंगे कब वो चलाएँगे, कब नहीं चलाएँगे। जमील भाई, ये पहले भी आग लगी थी हफीज़ सेंटर, अब भी आग लग गई है। ये क्या आपने पहले जो आग लगी थी यूनियन ने जो उनसे आके वो उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया था कि इस बार फिर आग लग गई और लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है? बस सर, नुकसान जो है वो लोग देखते हैं कि लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है, यूनियन को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन सर अभी जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हुई है। अदरवाइज़ पहले इतनी आग जो लगी थी वो इसकी वजह से नहीं लगी थी, वैसे ही लगी थी। जी मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार हारिस भाई मौजूद हैं, फेमस भी है माशाल्लाह काफ़ी। इनकी हफीज़ सेंटर में दुकान भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई, ये आग किस टाइम लगी थी सुबह? यार ये तकरीबन कोई 12:30 बजे लगी है। 12:30 बजे? जी जी। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नुकसान भी हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ नुकसान, आप क्या कहेंगे? बॉस वैसे जो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना माली और ना जानी नुकसान हुआ है। बकाया देखें कोई चीज़ अब इतनी दौड़ भाग हो रही है, कोई चीज़ गिर गई है, टूट गई है, डैमेज हो गई है, इस तरह नुकसान किसी ना किसी का हो ही गया होगा। अल्लाह पाक उसका वो नुकसान भी पूरा करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो देखा जा रहा है, 100 से 95% तक नुकसान नहीं हुआ। कुछ बाइकें जली हुई देखी हमने और गाड़ियाँ भी थोड़ा नुकसान। जहाँ पे तारें जल रही थी, जहाँ पे डीपी थी, वहाँ पे जोन सा है अगर कोई बाइकें जल गई हैं तो वो थोड़ा बहुत तो चलती है। वो सब इतने बड़े प्लाजे में आप देखें कि आग लगी है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ना कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है, ना कोई दुकान जली है। तो छोटा मोटा ये सदक़े समझे जो नुकसान हो गया। सबसे बड़ी बात, कोई जानी नुकसान नहीं हो, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है? नहीं, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ये आग कितने घंटे लगी रही है? यार ये कोई मेरे ख्याल से 25-30 मिनट, आधा घंटा लगी रही है, तकरीबन आधा घंटा। हाँ। अच्छा, पहले भी हफीज़ सेंटर में आग लगी थी और अब फिर दोबारा लगी। पहले आग लगी थी तो यूनियन ने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया कि आग को फ़ौरन बुझा लिया जाए, ये ना लगे, ये शॉर्ट सर्किट क्यों होता है बार बार? बहुत से इंतजाम हुए हैं बहुत सी, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से होना होता है ना, जो मर्जी हो जाए वो होना ही होना। सारी बात है। पहले नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो उसके बाद बेहतर किया यूनियन ने? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर किया। ये ज़रा बारिश की वजह से भी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन अभी भी लगी हुई है, इसको जल्द से जल्द बेहतर करेगी ताकि तमाम दुकानदार वापस अपनी दुकानें ओपन करें और कारोबार करें। आज का दिन तो ज़ाया गया। जी आज का दिन तो अब ज़ाया ही जाता है। इंशाल्लाह कल से या परसों से हम वापस दुकानें ओपन करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। आपका नुकसान तो नहीं हुआ हारिस भाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नुकसान नहीं हुआ और अल्लाह पाक सब भाइयों को नुकसान से बचाए जी। अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जान कीमती है, सबसे बंदा कमा तो लेता है पैसा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। चले, बहुत शुक्रिया हारिस भाई। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? तारिक अब्बास। तारिक अब्बास साहब, आप यहाँ के यूनियन के मेंबर भी हैं? हाँ जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ मैं यहाँ पे। और आपकी दुकान भी है यहाँ पर? हाँ जी, अर्ली 5। अच्छा, यहाँ पर आग लगी जो सी, वो किस वजह से लगी और कब लगी थी? सर ये बारिश की वजह से ना शॉर्ट सर्किट हुआ है, मीटर में डीपी थी, वहाँ पे आग लगी थी। कितना नुकसान हुआ ये? सर नुकसान हमारा कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ।
रेस्क्यू जो थी वो टाइम से आ गई थी। और माशाल्लाह हमारा भी यहाँ पे ना SOPs का जो है ना फायर फाइटिंग का बहुत सारा इंतज़ाम है। यहाँ पे हमारे हर जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना वो सारी जो हमने रेस्क्यू वाले ने कहा हुआ ये अब बाहर देख सकते 1122 वाला केबल भी लगा हुआ हमारा। ठीक है तो ये हमारे ना हर हफ्ते हम ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, हमारे स्टाफ को भी ट्रेनिंग थी। जो आग फैलने लगी सिलेंडर हमारे पूरे थे। ठीक है, जो भी टैंकी भी है यहाँ पे। और माशाल्लाह हमारा जो स्टाफ था उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की आग को बुझाने में। और रेस्क्यू जो है हमारी बर वक्त आई है। मैं मरियम नवाज साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने सब इदारों को एक ना इकट्ठा किया हुआ है और उनको काम करने दे रहे हैं। फ़ौरन पहुँच रहे, वक्त पे पहुँच रहे। वक्त पे पहुँचो, टाइम की पाबंदी कर रहे हैं, पहले नाहली नहीं कर रहे। और ये CM का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। सर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर पिछले दिनों भी एक आग लगी थी, ठीक है, एपिसेंटर दोबारा फिर आग लगी, ये बार बार आग क्यों लग रही है? सर वो जो पिछले दिनों लगी थी ना तब तो एक वो समझे कि नाहली थी कि जो हमारी हमदा खिदमत ग्रुप पे तल्लुक़ है हमारा, हम माशाल्लाह यहाँ से 9 साल में थे तब हम इक़्तिदार में नहीं थे। तो लिहाजा जो ओपोजिशन थी उनके पास हमारे पास बर वक्त सामान नहीं था। तब आप यूनियन में नहीं थे, अब आप यूनियन, अब आपकी यानी कि यूनियन है यहाँ पर? जी हमारी यूनियन खिदमत ग्रुप के नाम से। और माशाल्लाह यहाँ पे हम दोबारा हमने अपने पाँव पे ये प्लाजा खड़ा किया है। किसी हुकूमत की कोई मदद नहीं थी, सब ताजुरों ने मिल के। और माशाल्लाह हमारे सदर फयाद भट्ट साहब, चेयरमैन क्या नाम है इमरान अताज साहब, जनरल सेक्रेटरी शेख अमजद साहब और लाला साहब साहब, और हमारे जो चैम्बर के हैं क्या नाम है शेख फयाद साहब, इसी मेंबर भी हैं यहाँ पे। उन्होंने माशाल्लाह कागज से अपनी और बहुत ही मेहनत की उन्होंने। और हमने ये अपना देखने प्लाजा बना लिया था, आपने सामने पेज भी देखा आपने। सारा उजल गया, अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। यहाँ पे हमारा महीने में हमारा खुल गया था प्लाजा और महीने में भी हमारा क्या नाम है आबाद हो गया। जी मेरे साथ मौजूद हैं अल खिदमत के सुपरवाइज़र। ये अल खिदमत ये पूरी टीम है इनके साथ, और ये यहाँ पर आए हैं लोगों की जान वगैरह बचाने के लिए। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुआविज़ है, मैं रीजनल हेड हूँ वॉलंटियर्स डिपार्टमेंट का और PR देखता हूँ खिदमत फाउंडेशन का। आप कितने बजे आए हैं यहाँ पर? हम जी हम सुबह से जब से आग लगी है उसके बाद से हम यहाँ पे जैसे ही हमें इत्तला मिली हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर कोई जानी नुकसान वगैरह तो नहीं जी, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन वक्त ब वक्त रेस्क्यू 1122 के साथ हमने ऑपरेशन मिलकर किया और सारे जो कंट्रोल किया है सारे मामलात को। लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त लोगों को पानी वगैरह मुहैया कर रहे हैं और फर्स्ट एड के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। रेस्क्यू के साथ साथ मिलके आप भी अपना काम वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये हमारे अवेलेबल हैं। जी तो दोस्तों, आपको हमने हफीज़ सेंटर का अंदर से भी विज़िट करवाया और बाहर से भी। नुकसान हुआ है लोगों का, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। कुछ बाइकें जल गई, गाड़ियाँ थोड़ी सी नुकसानात हुआ है, लेकिन कह लें कि करोड़ों में नुकसान नहीं, थोड़ा नुकसान हुआ, लाखों में लगा लें। लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। चीज़ों का क्या, चीज़ें फिर वापस आ जानी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।